जैसा कि मार्शल पी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एल्डर वेई यांकाई को एक स्पेशल रिवॉर्ड देते हैं और उसे कल्टीवेशन करने के लिए एक ऐसी जगह पर भेज रहे थे जहां से कभी यांकाई वापस ही नहीं आ पाएगा। लेकिन यांकाई उनकी चाल को समझ जाता है और भरी पब्लिक में उनके रिवॉर्ड को साफ इनकार कर देता है। और अब ये बात सुनकर वो एल्डर वेई बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो यांकाई से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ग्रेट एल्डर के डिसीजन को टालने की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम एक बेवकूफ और बदतमीज इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लेकिन यांकाई उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है और यांकाई उस एल्डर वेई के सामने ही उसके दिए हुए स्क्रोल को जलाकर राख कर देता है। यहाँ पर यांकाई में इतनी ताकत तो आ गई थी कि वो उनके डिसिपल्स को हैंडल कर सके। अब जैसे ही ग्रेट एल्डर अपने डिसिपल को इशारा करते हैं, वो तुरंत ही यांकाई के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यांकाई घबराता नहीं है और वो भी उस डिसिपल के ऊपर अटैक करके उसे अपने सिर्फ एक ही मूव से इंजर्ड कर देता है। ये देखकर पीछे खड़े सभी लोग हैरान रह गए थे कि यांकाई की पावर्स तो काफी बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर वो ग्रेट एल्डर भी सोचने लगा था कि सच में यांकाई अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लगता है इनहेरिटेज के वर्ल्ड में इसने बहुत सारी पावर्स को गेन किया है और अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। इस लड़के को सबक सिखाना ही होगा। अगर मैंने इसे पब्लिक में सबके सामने नहीं दबाया तो ये आगे चल के मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब ये सारी बातें सोचते हुए वो ग्रेट एल्डर अपनी पावर्स का यूज करते हुए यांकाई के ऊपर अटैक कर देता है। ऐसी ही बातें सोचते हुए वो ग्रेट एल्डर यांकाई के ऊपर अटैक कर देता है उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन तभी वहीं खड़ा दूसरा एल्डर उस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही वो कहता है कि तुम्हें ये पब्लिक में नहीं करना चाहिए, इससे हमारे डिसिपल्स के ऊपर बहुत गलत असर होगा। अब यहाँ उस एल्डर की बातें सुनकर एल्डर वेई को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी एक और एल्डर जो कि एल्डर वेई का चमचा था भाग के उसके पास आता है और उससे कहता है कि हमें अभी यांकाई से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि यांकाई इनहेरिटेज वर्ल्ड से होके आया है और मैंने सुना है कि शुयान भी इसके साथ में है और उन दोनों ने ही इनहेरिटेंस को हासिल किया है। ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हमें पहले थम के इन चीजों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए। जिसके बाद अब वो चमचा एल्डर उस दूसरे एल्डर को समझाने लग जाता है जो यांकाई की तरह से बोल रहा था कि हमसे गलती हो गई, हमने बस मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। एल्डर वेई तो इस लड़के की इग्नोरेंट करने पर उसे बस एक छोटा सा सबक सिखाना चाहते थे, जिसमें वो एल्डर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद यांकाई और बाकी सभी भी उसके पीछे चले जाते हैं और यहाँ पर खड़ा रह गया था एल्डर वेई जो अपने एक डिसिपल से कहता है कि किसी को भेजो जो इस लड़के के ऊपर नजर रखे और कुछ भी अजीब पता लगे तो मुझे तुरंत आकर इन्फॉर्म करे। और फिर सीन चेंज हो जाता है। अगली सीन में हम सीनियर सिस्टर जिया को देखते हैं जो यांकाई के घर के पास बैठी एक पेड़ पर उसका इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि यांकाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया कि तभी उसे यांकाई दिखाई देता है। लेकिन उसके पीछे शुयान भी उसके साथ में थी और यांकाई और शुयान दोनों ही कमरे के अंदर चले जाते हैं और गेट को बंद कर लेते हैं और जिया बाहर खड़े होकर ये सब देख रही होती है। और वहीं अब दूसरी ओर गेट बंद होते ही शुयान भाग के आती है और यांकाई को गले लगा लेती है और उससे पूछती है क्या कोई इमरजेंसी थी जो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। जिसपे यांकाई उससे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्किल को यहीं पर रहकर प्रैक्टिस करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ क्योंकि इस वक्त तुम्हारे ऊपर काफी लोगों की नजर हो सकती है। हालांकि तुम हमारे सेट का फ्यूचर हो, लेकिन कई लोगों की बुरी नजर भी तुम्हारे ऊपर होगी क्योंकि तुमने इनहेरिटेंस को हासिल किया है और ये बात सबको पता लगना सही नहीं होगी। और इसके अलावा यांकाई ये भी कहता है कि हम दोनों की कल्टीवेशन डुअल कल्टीवेशन है, इसीलिए हम दोनों को भी एक दूसरे का ख्याल रखना होगा क्योंकि मुझे पता है मैंने एल्डर वेई के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है और इस वजह से वो जरूर किसी न किसी को भेजेंगे मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। इसीलिए हम दोनों को अभी थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। और इसके अलावा यांकाई ये भी बताता है कि उसे इस वक्त कहीं पर जाना होगा, वो भी अर्जेंट। अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में यांकाई सीनियर सिस्टर जिया को बता रहा था कि वो लैंगशिया पवेलियन को छोड़ के कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहा है, जिस पे वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। लेकिन वो समझती हैं कि यांकाई के लिए यही सही होगा क्योंकि इस वक्त यहाँ लोगों की बुरी नजर उसके ऊपर है। सीनियर सिस्टर जिया यांकाई को वहीं पर रुकने को कहती हैं और भाग के अंदर चली जाती हैं और अंदर से एक पोटली लेके आती है जो यांकाई को दे देती है। अब यांकाई जब उसे खोल के देखता है तो उसके अंदर काफी सारे एलिक्सर्स थे। यांकाई उसे देखते हुए कहता है अगर गलती से अंकल मैंग को इसके बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार मार के मेरी बुरी हालत कर देंगे। जिसपे सीनियर सिस्टर बताती है ये एलिक्सर्स मैंने
यांग युआन स्टोन से बनाए थे जो कि मुझे इनहेरिटेंस गेम में मिला है और ये तुम्हारी एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यांकाई जब देखता है कि सीनियर सिस्टर जिया उसका कितना फिक्र करती है तो वो भी थोड़ी देर के लिए उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ पर सीनियर सिस्टर जिया भी उसे देख रही थी और उससे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और सही सलामत वापस आना। जिसके बाद यांकाई के जाने का टाइम हो जाता है और यांकाई उसे गुड बाय बोलकर वहां से जाने लग जाता है। तभी सीनियर सिस्टर जिया के पास में अंकल मेंग आ जाते हैं जो उससे कहते हैं लगता है तुम्हें काफी दुख हो रहा है तो फिर तुमने इसे रोका क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पर जिया समझती थी कि यांकाई के रास्ते अलग हैं, लेकिन जिया की आंखों में आंसू आ गया था और अंकल मेंग ये ध्यान से देख रहे होते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज हो जाता है और दूसरी ओर हम सुमो को देखते हैं जिसके पास एक लेटर था जिसमें लिखा था यांकाई ने कि वो शहर छोड़कर जा रहा है। इसीलिए सुमो यांकाई को रोकने उसके पीछे भाग रहा था और भागते भागते एक ब्रिज के पास पहुंच जाता है जहां पर उसके बाकी दोनों दोस्त पहले से ही मौजूद थे और उनके पास में भी वो लेटर था जो यांकाई ने उनके लिए भी लिखा था। ये सारे गुड बाय लेटर थे क्योंकि यांकाई उन्हें फेस पे गुड बाय नहीं बोल पाया था, इसीलिए उनके लिए एक लेटर छोड़ दिया था। सुमो को यह बहुत बुरा लगता है कि उसका भाई उसका दोस्त लैंगशियाओ पवेलियन छोड़कर जा रहा है और वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा है। यहाँ पर बाकी दोस्त को इस बात पे गुस्सा आ रही थी कि ये सारा मामला उस एल्डर वेई का किया हुआ है, उसकी वजह से ही जरूर ये सब हुआ है, लेकिन ये एक बहुत गलत हुआ। लेकिन सुमो कहता है हमें अपने दोस्त की चॉइस की इज्जत करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसने जो फैसला लिया है और उसका साथ देना चाहिए। इसीलिए चलो हम एक साथ मिलकर उससे गुड बाय बोलते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों एक साथ मिलकर यांकाई को गुड बाय बोल रहे थे। अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम यांकाई को एक जंगल में जाता हुआ देख रहे थे कि तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है और जैसे ही वो पलट कर देखता है उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है जिससे यांकाई तो बच गया था लेकिन उसकी कैप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब वहां पर आ गया था जेहोंग जो यांकाई से कहता है कि तुम शहर छोड़कर जाना चाहते हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें जान से मार के अपना सारा हिसाब बराबर करूंगा। ऐसा कहते हुए जेहोंग यांकाई के ऊपर अटैक कर देता है। तो पहले तो यांकाई उसके सभी अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा था और उससे बच रहा था, उस पे अटैक नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही जेहोंग जंप करके यांकाई को एक पंच मारने वाला होता है तो यांकाई भी अपनी यांग एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उस पर एक फायर अटैक कर देता है जिससे जेहोंग पीछे हो गया था। और अब जेहोंग समझ जाता है कि यांकाई को उस इनहेरिटेंस के वर्ल्ड में फायदा तो हुआ है, उसने अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लिया है। जिसके बाद अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। यांकाई लगातार उसके ऊपर कई सारे फायर अटैक्स कर रहा था और जेहोंग उससे बचने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर जेहोंग यांकाई को लगातार प्रोवोक करते हुए कहता है कि तुम एक लूजर हो जो हमेशा ही लड़कियों के पीछे छिपकर रहता है और आज मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। और दोनों के बीच में क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइट शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे और उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी जेहोंग का एक अटैक यांकाई को लग जाता है और उसके चेस्ट पर पड़ता है जिससे अब यांकाई कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया था और वो संभल नहीं पाता है और इंजर्ड होकर पीछे हो जाता है। जेहोंग ने जंप करके उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक भी कर दिया था और वो भी यांकाई के सीने में लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि यांकाई का यहाँ पर दी एंड होने वाला है। लेकिन तभी यांकाई अपने स्टार मार्क अटैक का इस्तेमाल करते हुए जेहोंग को पीछे कर देता है और जेहोंग उस अटैक से बचने के लिए एक शील्ड बना लेता है। यहाँ पर यांकाई की उंगली से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी और सामने खड़ा जेहोंग एक शील्ड बनाकर उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस कोलिजन में बहुत सारा ऑरा फैल गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांकाई भी थक जाता है और वो भी पीछे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जेहोंग अभी भी हंस रहा था और वो कहता है कि अब तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। लेकिन यांकाई ने अभी हार नहीं मानी थी। यांकाई अपने इनहेरिटेंस ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और उसी से जेहोंग के ऊपर अटैक कर देता है और जेहोंग अभी भी उसी शील्ड में था। जेहोंग कहता है कि तुमने इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है, ये मेरा था, तुमने मुझसे मेरी शुयान भी छीन ली, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन जेहोंग यांकाई के उस पावरफुल अटैक को रोक नहीं पा रहा था। यांकाई कहता है कि अब तुम्हारा वक्त यहीं पर खत्म हो गया। ऐसा कहते हुए वो अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और उस इनहेरिटेंस ड्रैगन से जो यांग एनर्जी निकल रही थी उसे जेहोंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और फाइनली वहां पर एक बहुत भयानक सा धमाका हो जाता है जिससे सब कुछ खत्म हो गया था और मौसम वापस से पहले जैसा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर सिर्फ यांकाई बचा हुआ था और उसके सामने एक बड़ा सा गड्ढा था। जेहोंग का तो नामो निशान
निशान मिट चुका था। यांकाई अपने पास से वो एलिक्सर की बोतल निकालता है और एक पिल खाता है और उसको खाते हुए जिया को याद करता है, जिसके बाद यांकाई अपनी कैप उठाता है और अपनी कैप पहन लेता है और अपने नए मिशन पर निकल गया था। अब यहाँ से यांकाई का एक नया सफर शुरू होने वाला था दोस्तों, जिसके बाद अब यांकाई अपने लाइफ के नए मिशन पर निकल चुका था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।